अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखें उसमें पिछले जो लेक्चर था हमने उसमें जो है ना सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ी थी। हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, रो मैट्रिक्स पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स। जीरो मैट्रिक्स हमने आज पढ़ना है, जीरो मैट्रिक्स के बारे में। उसके अलावा और मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, अ मैट्रिक इज कॉल्ड नल और जीरो इफ ईच एलिमेंट इज अ जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज, जिसके तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो होने चाहिए, तब जाके जो है ना वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके तकरीबन सारे के सारे, मतलब इसके जितने भी इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखें एक मैट्रिक्स में एग्जांपल लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स ले लें। देखिए ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, इस अगर मैट्रिक्स की बात करें 2x2 है, 1/2 हो, 2/2 हो, 3/2 हो, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो, इसमें जितने भी रोज हो, जितने भी कॉलम हो, तकरीबन जिसमें जो पाए जाने वाली सारी की सारी एलिमेंट्स जो हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, ये सारी जीरो होनी चाहिए। जैसे ये सारे जीरो हैं तो ऐसा मैट्रिक्स हम कहते हैं ये जीरो मैट्रिक्स। तो उसके जीरो मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ट्रांसपोज के मैंने यही होते हैं कि एक चीज को दूसरी तक मुंतकिल करना। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह होता है, ये देखें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रोज मैट्रिक्स के अंदर जो रोज और कॉलम पाई जाती हैं, मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रोज में चेंज करना, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। देखें एग्जांपल देख लें इसकी। एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। देखिए इसमें ये रोज है, फर्स्ट रोज है, ये सेकंड रोज है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, C1 C2। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, इसको डिनोटेड करते हैं बी, ये टी का साइन ऊपर दे देते हैं छोटा सा करके, ट्रांसपोज को जाहिर करते हैं। तो इसका साइन इस तरह आएगा कि फर्स्ट रोज 1 2 1 2 ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। सेकंड रो देखें 3 4 था, तो 3 4 सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया है, ये कॉलम जो है ना मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इस लास्ट है, इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ऐसा मैट्रिक्स सबसे पहले इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसमें पॉसिबल होता है जिसमें हम बात करें कि वो मैट्रिक्स जो है उसको स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब ये है कि उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम नहीं है तो उसका सिमेट्रिक वैसे वो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है कि वो हो ही नहीं सकता कि वो सिमेट्रिक हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका सिमेट्रिक ये होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, जैसे एक मैट्रिक्स हमने बी का भी ट्रांसपोज लिया कि 1 2 1 2, देखिए इसका ये इक्वल नहीं है। यहाँ फर्स्ट एंट्री 1 है, यहाँ भी 1 है, सेकंड एंट्री 2 है, यहाँ 3 है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए सारी की सारी एंट्रीज, इसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। पिछले लेक्चर में हम इस पे बात कर चुके हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए ये बी मैट्रिक्स था, तो एक और मैट्रिक्स ले लें सी मैट्रिक्स में लिख रहा हूं 1 2 2 3। ये एक मैट्रिक्स है सी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3। देखिए अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज क्या आएगा, सी, इसकी फर्स्ट जो रोज है फर्स्ट कॉलम में चेंज हम कर देंगे, 1 2 बन जाएगा, एंड सेकंड रोज जो है सेकंड कॉलम में चेंज कर दें 2 3। अब देखें ये मैट्रिक्स जो है सी का जो हमने ट्रांसपोज लिया है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो ही सेम आ रहा है, बिल्कुल वही एंट्रीज हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं सारी की सारी। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स आता है सी इक्वल आ गया सी ट्रांसपोज की, तो ये जो मैट्रिक्स सी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। देखें बिल्कुल सेम इसी तरह सेकंड हम बात करते हैं सिक्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, इसके बाद सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
तो उसके लिए पहली शर्त यही है कि मैट्रिक्स को जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। उसके बाद जो है दूसरी बात आती है कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब वो उसके रोज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, वो सिमेट्रिक या सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज उसके उसी के इक्वल आ जाता है कि अगर किसी कॉलम का हम ट्रांसपोज लें वो दोबारा वही कॉलम बन जाए, हमने कहा वो सिमेट्रिक कॉलम है। तो सिक्यू सिमेट्रिक में हम बात करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए, उसका ट्रांसपोज जो है उसी कॉलम के नेगेटिव के इक्वल आए, उसे कहते हैं सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक की मिसाल मैं दे देता हूँ। देखें एक मैट्रिक्स डी लिखा हमने, जिसके एलिमेंट हैं 0 -3 3 -1। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 0, ये -3 बन जाएगा फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम में, ये 3 -1। देखिए अगर हम इसका अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 0 -3 3 एंड प्लस के 1। तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, मतलब डी ट्रांसपोज जो है ना डी के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने ऐसा एक मैट्रिक्स लेना है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो इसके नेगेटिव के इक्वल आए। तो ये देखें एक मैट्रिक्स में वो ले रहा हूँ डी, ई ले लें आप, 0 3 -3 0। इसका जो है आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 0 -3 3 0। मतलब इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, ये जो फर्स्ट रोज है फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं सेकंड रोज को सेकंड कॉलम में। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, इसका ये माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 0 3 -3 0। तो ये इक्वल आ जाता है ए के। मतलब ये है कि ई का जो ट्रांसपोज आया वो माइनस ई के इक्वल आया। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आता है वो सिक्यू सिमेट्रिक कहलाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगले जो टाइप्स इसकी रहती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स रहता है, उसके बाद हमने पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसकी